तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसुरन आप सभी का आपके अपने चैनल RR क्लासेस पर तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गया हूं जिसका नाम है मोलरता और मोलरता। इन दोनों में थोड़ा एक छोटा सा डिफरेंस है जिसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनकी डिफिनीशन बहुत अलग है। इनके मतलब प्रोनाउंसिएशन में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, रा और ला, लेकिन इनके डिफिनीशन में जमीन आसमान का फर्क है। इन सभी को मैं आज क्लियर करने वाला हूं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर कभी कभी अगर एक पूछेगा तो आप डिफिनीशन लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे, 3 नंबर में आएगा। और अगर कभी कभी आ जाता है कि मोलरता, जैसे लिखा रहेगा कि निम्न की डिफिनीशन मतलब निम्न को परिभाषित कीजिए, उसमें रहेगा मोलरता, मोलरता, मोल अंश और एक दो चीजें और रहेंगी। तो इसमें आपको 4 चीजें आएंगी और आपको इसमें कम से कम आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो आप एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता। आप मोलरता क्या है? मोलरता एक कंसंट्रेशन टर्म्स है। कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, सांद्रता के पद। तो यही मोलरता जो है वो मोलरता और मोलरता दोनों हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। बोले तो सांद्रता के पद। तो हम स्टार्ट करते हैं मोलरता। तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले आप एक बार डेफिनेशन पढ़िए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किसी विलयन के 1 लीटर मतलब 1 लीटर विलयन में खुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बहुत सारे टीचर बहुत बड़ी बड़ी डिफिनीशन लिखाते हैं, लेकिन मैंने एकदम सिंपल डिफिनीशन लिखा है कि किसी विलयन के 1 लीटर यानी 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब इसमें कई सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले हम मान लीजिए ये हमारा एक पात्र है। मैं आपको थोड़ा दूसरे पेन से बताता हूं। ये हमारा एक कोई पात्र है, इसमें 1 लीटर विलयन भरा हुआ है। क्या है? 1 लीटर विलयन इसमें भरा हुआ है। 1 लीटर जो है वो क्या है हमारा? विलयन। 1 लीटर विलयन इस पात्र में भरा हुआ है। अब इसमें विलय के मोलों की संख्या। अब विलय क्या होता है? जैसे आपने जानते होंगे कि विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलय और विलायक। तो जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलय कहते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब इसमें एक आ गया मोलों की संख्या। मोलों की संख्या आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा कि मोल कैसे निकालते हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार के। ये क्लास 11 की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मोल बराबर होता है हमारा भार बटे अणुभार के। तो विलय के मोल हम कैसे निकालेंगे? विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, इससे मोल निकालेंगे। तो मोलरता बराबर हमारा क्या हो जाएगा? मोलरता हमारा बराबर हो जाएगा, जो हमारा मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोल, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलय के मोल हम कैसे निकालेंगे? विलय का भार, भार बटे अणुभार, यानी विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो हमने विलय के मोल के स्थान पर क्या लिख दिया? विलय का भार n बटे विलय का अणुभार। यहां पर n अपान मतलब n यहां पर हमने लिखा है। विलय के मोल को हम n से दर्शाते हैं। विलय के मोल को हम किससे दर्शाते हैं? n से। तो ये हमारा हो गया विलय के मोलों की संख्या n बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, आयतन को आप जानते हैं हम W से प्रदर्शित करते हैं, तो विलयन के आयतन को हमने W में लिख दिया। अगर हम आयतन को ml में लेंगे तो आप जानते हैं कि 1000 ml बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर के। क्या? 1000 ml बराबर होता है
1 लीटर के। 1000 मिलीलीटर बराबर होता है हमारा 1 लीटर के। तो अगर हम यहाँ पर ml लिखेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारा यहाँ पर n लिखा हुआ है, n बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा, या अगर ml में आयतन ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेन फार्मूला हमारा जो हो जाएगा वो ये है। मेन फार्मूला कौन सा है? ये, इसको मैं स्टार से मार्क कर रहा हूं कि मोलरता बराबर हो जाएगा हमारा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन इंटू 1000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस वाले फार्मूले पर आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ा यहाँ पर मैंने ये लिखा है, आप पहले देख लीजिए कि W बराबर होता है विलेय का भार, मैंने आपको हालांकि बता दिया है सब, और m स्मॉल m बराबर होता है विलेय का अणुभार और V बराबर होता है विलयन का आयतन। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में मोलरता की परिभाषा पूछी जाती है और फार्मूले को लिखने के लिए कहा जाता है तो आप इतना अगर लिख देंगे तो 3 नंबर आपके पक्के हो गए, 3 नंबर आपका पक्का। अब इस वाले फार्मूले पर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो आप बोलेंगे सर न्यूमेरिकल तो आप कराए ही नहीं। अभी मैं सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को थोड़ा पढ़ा दूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल की मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा, 1 2 3 वीडियो में मैं सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा दूंगा। अब हम आई होप कि आपको ये मोलरता के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है मोलरता। मैं चाहता तो ये खाली बोर्ड लेकर आता और ये सभी चीजें आपको लिखकर बताता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपके समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, लिखने में टाइम वेस्ट होता हमारा, इसलिए मैं सारी चीजें लिखकर लेकर आया हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मोलरता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी और इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। तो मोलरता देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, मात्र थोड़ा सा अंतर। थोड़ा पढ़िए आप एक बार डेफिनेशन को। किसी विलायक के 1 केजी में घुले विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहां पर क्या था कि विलयन के 1 लीटर, यानी विलयन की, यहां पर बात किसकी चल रही थी भाई साहब? विलयन की। यहां पर बात किसकी चलेगी? विलायक की। और विलयन, यहां पर थोड़ा आप देखिए, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन जो हमारा होता है वो बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के। इसमें जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो यहां पर बात किसकी चल रही थी? विलयन की। यहां पर बात किसकी चल रही है? विलायक की। इतना ही सिर्फ अंतर है कि यहां पर पूरे में विलयन की बात चलेगी, यहां पर पूरे में विलायक की बात चलेगी, और कुछ अंतर नहीं है। थोड़ा आप देखिए एक बार कि ये हमारा मान लीजिए कोई एक पात्र है, कैमरे में थोड़ा मैं चेक करता हूं, दिख रहा है, थोड़ा मैं कैमरा इधर करता हूं। हाँ, ये हमारा कोई पात्र है और इस पात्र में हमारा विलायक भरा हुआ है। कितना विलायक भरा हुआ है? 1 केजी H2O हमारा विलायक के रूप में हम लेते हैं। तो 1 केजी हमारा इसमें H2O भरा हुआ है। इसमें विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर हो जाएगा हमारा विलेय के मोल बटे विलायक का भार। विलेय के मोल कैसे निकालेंगे? मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो मोल के लिए हम n उपयोग करते हैं, तो m बराबर हो जाएगा हमारा n इंटू n/W। और अगर यहाँ पर हम ग्राम में लिखेंगे, जो विलायक का भार है उसको अगर ग्राम में लिखेंगे तो हमारा 1000 से मल्टीप्लाई होगा। आप ये जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम हमारा बराबर होता है 1 किलोग्राम के। तो अगर हम यहाँ पर ग्राम उपयोग करेंगे तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n बराबर हो जाएगा हमारा W बटे m, यानी विलेय के मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार।
विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इनटू विलायक यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू होगा। यहाँ पर हमने गलती से स्मॉल डब्ल्यू लिख दिया है, तो यहाँ पर कैसा डब्ल्यू होगा, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू होगा। तो एन अपान डब्ल्यू, तो विलायक के भार को हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे, जो कि ग्राम में होगा तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेन फार्मूला हमारा यही है, जो मेन फार्मूला है ये यही है। इस वाले फार्मूले पर कई बार न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अब थोड़ा आप इधर देखिए, इस फार्मूले में जो हमारा स्मॉल डब्ल्यू है वो है विलेय का भार, जो स्मॉल एम है वो है विलेय का अणुभार, और जो कैपिटल डब्ल्यू है वो है हमारा विलायक का भार। और आप ये जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम के। इस दोनों फार्मूले पर मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। आई होप कि आपको यह दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मोलरता और मोलरता दोनों अलग अलग भी पूछे जाते हैं 3-3 नंबर में, और अगर एक साथ पूछेंगे तो इसके साथ 1-2 टॉपिक और दिए रहेंगे, 6 नंबर में रहेगा। आई होप कि आप यह दोनों अच्छे से समझ में पाए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आप जी जान लगाकर उसकी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।